बता कौन सा क्वेश्चन बता रहा, बता। हेलो, अरे बताएगा तब तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 36। 36 एक्सरसाइज 3 में। The velocity of a body depends on time according to the equation v equals to 20 plus 0.1 t square. The body is going. हाँ, एक चीज का फॉर द मोमेंट ध्यान रखना जब तक तुम लोग डिफरेंशिएशन ना सीख जाओ, ठीक है। अब अगर वेलोसिटी, एक चीज का बस आपको एक्चुअली मतलब ध्यान रखना है, हथजोड़ी विनती है जब तक आपको डिफरेंशिएशन ना सिखा दे। वेलोसिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम का, वेलोसिटी अगर मान लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम का, इसका मतलब होता है कि एक्सेलरेशन इसका 0 है, ठीक है। ओके सर। इसका मतलब होता है कि इसका एक्सेलरेशन 0 है। अच्छा, सॉरी, माय मिस्टेक, एक सेकंड। इसका मतलब हुआ कि एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है, माय मिस्टेक। वेलोसिटी अगर मान लो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्चुअली टाइम का, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट है। मान लो कि अगर v = 5t दिया हुआ है, तो इसके लिए तो हम लोग इस केस में क्या बोल सकते हैं कि वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम का, वेयर कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है ना भाई। हेलो, यस सर। तो वेलोसिटी जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टाइम का, तो एक्सेलरेशन इसका मतलब हुआ कि ये कांस्टेंट है। अच्छा, वेलोसिटी अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम स्क्वायर का, वेलोसिटी अगर मान लो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम स्क्वायर का, या इसको छोड़ करके वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम का कोई भी पावर ले लो, टी का कोई भी पावर ले लो एक्सेप्ट 1/2 ले लो, 1/3 ले लो, या t⁻³ ले लो, या t⁵ ले लो, जो मर्जी लेना ले लो एक्सेप्ट 1, तो एक्सेलरेशन क्या होगा साहब? नॉट कांस्टेंट। अरे समझ पा रहे मेरी बात को? बस ये चीज का आपको एक्चुअली तब तक ध्यान रखना है जब तक आपका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ना हो जाए, ठीक है। जब भी हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, वेलोसिटी जब भी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहेगा टाइम, तो वो कांस्टेंट होगा। और यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम कहने का मतलब क्या है कि टी का एक्चुअली पावर कितना है? 1। अब 1 को छोड़ करके और कोई भी पावर आएगा ना, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा, मतलब सॉरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा। हेलो यस सर। इतना चीज ध्यान में न रख सकते हो ना जब तक तुम्हारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ना हो जाए। यस सर। अरे रख सकता नहीं रख सकता? यस सर। हाँ बस तो ठीक है, फिर क्या बात है। हाँ और बोलो। अब यहाँ पर अगर तुम 36 नंबर क्वेश्चन देखो तो क्या बोल रहा है? द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन v = ½ t², मतलब सॉरी 20 प्लस, तो इसको यहाँ पर वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म एक्चुअली प्रोपोर्शनल तो है ना? यस सर। है ना? तो एक चीज तो खैर श्योर है कि ये एक्सेलरेटेड है। अरे समझ पा रहे मेरी बात? यस सर। अच्छा, अब एक्सेलरेटेड है, एक चीज तो खैर श्योर है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अरे समझ में आया मेरा बात? यस सर। अच्छा, अब एक चीज का आपको और ध्यान रखना, मतलब आप एक एकदम नोट बना करके लिख लो कि v अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम का, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और v अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम स्क्वायर का, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। इसका सीधा सा मतलब है कि एक्सेलरेशन भी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। और इसके अलावा और कुछ भी लोगे, मतलब यहाँ पे तुम क्या बोल सकते हो कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t⁻⁴। तब जब वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t², तो एक्सेलरेशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t⁻⁴ होगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर तुम देखो तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हेलो यस सर। अब तुम
अब तुम अगर यहाँ पर अगर बोलो तो ये क्या दिया हुआ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या, कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट है। कांस्टेंट तो यहाँ तो कांस्टेंट तो क्लियरली दिख रहा है कि भाई नहीं है, क्यों, क्योंकि नहीं है यस सर। सर। टी स्क्वायर है, सही है ना। यस सर। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि v इक्वल्स टू 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हाँ डेफिनेटली नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जा रहा है। तो सर समझ में आ रहा है? सर इसमें पता कैसे चलेगा रिटार्डेशन है या एक्सेलरेशन है? रिटार्डेशन के लिए इसका साइन देखना कि अगर वेलोसिटी का जो ये है, मान लो कि अगर ये -2t स्क्वायर रहता, अब जो एक्सेलरेशन आएगा मतलब ये अगर निगेटिव है तो अब इसका रिटार्डेशन होगा। कोफिशिएंट भी जो मैक्सिमम पावर है उसका कोफिशिएंट अब अगर निगेटिव है तो तुम्हारा निगेटिव एक्सेलरेशन होगा, और अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा। तुम खुद से सोचना, तुम खुद से सोच कि v क्या दिया हुआ है आपको, 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर दिया हुआ है ना। यस सर। यस अरे ये सर। दिया हुआ है ना। यस सर। यस सर। अब तो खुद से बता कि आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 20 प्लस T प्लस तो वेलोसिटी वक्त के साथ इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तू बता। सर डिक्रीज। अरे एट t Increase. equals to 0 एट t बढ़ रहा है सर। इंक्रीज हो रहा है सर, इंक्रीज। एट Yes, 1 sir. सेकेंड कितना हो जाएगा तुम्हारा 20.1। 20.1। एट 2 सेकेंड वेलोसिटी कितना हो जाएगा बता, 20.2 20 प्लस 20.4। 0.4 20.4। हो जाएगा 20.4। मान लो कि अगर तुमको ऐसे ही चेक करना है तो तुम लीनियरली भी चेक कर सकते हो कि वेलोसिटी को एक सर्टेन टाइम में एक्चुअली देख ले कि भाई एट 0 सेकेंड तो हमारा वेलोसिटी कितना है तुम्हारा 20, आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी कितना हो जा रहा है 20.1, आफ्टर 1 सेकेंड वेलोसिटी कितना हो जा रहा है 20.4। तो ये जो इंक्रीमेंट है ये इंक्रीमेंट यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पर यूनिफॉर्म। इंक्रीमेंट कितना हुआ Non-uniform. 0.1, यहाँ पर आफ्टर 1 सेकेंड इंक्रीमेंट कितना हो जा रहा है 0.3। 3 नॉन यूनिफॉर्म। तो ये इंक्रीमेंट तो कांस्टेंट नहीं है ना, जब इंक्रीमेंट Yes, sir. कांस्टेंट रहता है तो हम लोग बोलते हैं कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है। अरे यही तो होता था। Yes, sir. यस सर। हाँ और बोलो। The 15th question. एक सेकंड, इसी का मैसेज आया, मैसेज चेक कर लीजिए। बोलो। अरे यार someone's mother has 4 sons। सर गलत सर गलत डाल दिया स्टेटस। सर व्हाट है उसका आंसर? सर क्या हुआ सर? आई लॉस्ट टू प्रतिबिन कुमार। तो उसका आंसर बड़े हैवी ड्राइवर निकले। हाँ मौज, बेटा मौज कर ये दी। पहले काम का बात करते हैं, फिर तो बेरोजगारी में तो हम लोग बैठे हुए हैं। बोलो। हाँ पहले काम वाला बात कर लेते हैं, फिर जो नाकामी वाला बात है वो सब तो करना ही है, पहले काम का बात। हाँ बोलो कौन सा क्वेश्चन। The 15th. 15 एक्सरसाइज बोलो। थर्ड का 15। A body A is projected upward with a velocity of 98 meter per second. The second body B is projected upwards with the same initial velocity, but after 4 seconds both the bodies will meet after. हाँ देख इसको ध्यान से ना समझना। हाँ अरे ध्यान से इसको समझना। मान ले कि एक बॉडी हम इसको at t is equals to 0 हम at t is equals to 0 सेकेंड मतलब जस्ट फिलहाल इसको फेंक रहे हैं, ये कहीं गया होगा तो ऊपर से कहीं से घूम के आएगा, नहीं आएगा। हेलो आएगा sir. सर। अच्छा अब आफ्टर 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड मतलब क्या, एट t is equals to 4 सेकेंड यस सर। एक और पार्टिकल को हम फेंके और ये गया और इससे एक्चुअली टकरा गया। यस सर। अरे समझ में आया मेरा बात। यस सर। फर्स्ट पार्टिकल ए था, सेकंड पार्टिकल बी था, फर्स्ट पार्टिकल ए लिख ले रहे हैं, सेकंड पार्टिकल बी लिख ले रहे हैं। यस फर्स्ट सर। पार्टिकल को फेंके उसके 4 सेकंड के बाद, सेकंड पार्टिकल को फेंके और वो लोग दोनों का ना मतलब मिलाप हुआ कहीं पर। अरे हुआ नहीं हुआ? अच्छा Yes, sir. इसका स्पीड किस स्पीड से फेंके हो तुम? 98 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड। इसको भी 98 मीटर पर सेकंड से फेंके हो क्या? हेलो यस सर। अच्छा अब एक बात को समझते हैं।
जब दोनों मिल रहा होगा, मान लिया कि यहाँ पर मिल रहा, भाई साहब हेलो, यस सर। ये वाला डिस्टेंस को h मान ले क्या? यस सर। सर। अच्छा, अब एक चीज को और समझ, इन दोनों में ना क्या कॉमन चीज होगा? तुम ऐसा बोल सकते हो तो क्या डिस्प्लेसमेंट Time. होगा, डिस्प्लेसमेंट दोनों का सेम होगा। अरे बात को, यस सर, डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा, अब फर्स्ट पार्टिकल के लिए डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एस ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए इक्वल्स टू Yes, sir. यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिख लें क्या? क्यों Yes, साहब? sir. एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है यहाँ पर। यस सर, यस सर। सेम है दोनों। u को क्या लिखेंगे? u को ना प्लस 98 माइनस 98 लिखे, क्या लिखे तुम बता Plus दो। 98. बस आज सिनेमा देखने आए हैं। प्लस 98। प्लस 98 क्यों? पॉइंट ऑफ ऊपर की साइड है। प्रोजेक्शन से ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और Positive. Yes, sir. तुम लोग पॉजिटिव लेते हैं। यस सर। ए के लिए क्या लिख लें? 98 इंटू टी प्लस हाफ इंटू माइनस जी। माइनस जी। टी स्क्वायर लिख लें। Yes, sir. माइनस जी ले लिए, क्यों लिए हम माइनस जी? क्योंकि अब क्योंकि एक्सीलरेशन नीचे की एक्सीलरेशन नीचे की साइड लग रहा है। भाई साहब हेलो, यस सर। अरे नहीं आया, सर आ गया सर, आ गया सर, आ गया। आया? अच्छा, अब आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ, जब बी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसका स्पीड कितना? 98। यस सर। अच्छा, अरे प्लस 98, इसको भी तो ऊपर ही फेंक रहे हैं केजरीवाल। यस रिजल्ट कब आएगा? अब एक सेकंड, अब हम जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। पहला पार्टिकल के लिए हमने माना है कि उसको टी सेकंड लगा, तो दूसरा पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा तुम बताओ? टी माइनस 4। अरे पहले पार्टिकल को टी सेकंड लिया गया है, मतलब लगा है टाइम, तो दूसरा पार्टिकल को तो 4 टी माइनस 4। टी माइनस 4। उसको टाइम कितना लग जाएगा? टी माइनस 4। हेलो, यस सर, टी माइनस 4। अरे नहीं आया यार, क्या बोल रहा है? आ गया सर, आ गया सर। फर्स्ट पार्टिकल को अगर दोबारा एक बार समझा दो। सेकंड पार्टिकल को 4 सेकंड के बाद, तो सर रिजल्ट कब आएगा सर? टाइम कम लगाना भाई साहब। हेलो, यस सर, कम लग। इसके लिए क्या लिखें? 98 इंटू टी माइनस 4 प्लस हाफ इंटू माइनस टाइम्स टी माइनस 4 का होल स्क्वायर लिख लें क्या? कोई दिक्कत है? यस सर। यस सर। अरे बताओ ना यार। यस ठीक है सर। रिजल्ट कब आएगा PT1 का? अब अपने को ये चीज पता है भाई PT1 का साहब, रिजल्ट कब आएगा? अब अपने को पता है कि SA इक्वल्स टू SB है। क्यों? क्योंकि सेम हाइट पे टकरा रहा है दोनों। यस हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। अरे नहीं आया। यस आ सर। गया सर। तो इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेगा तो देख क्या, 98 टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू 98 टी माइनस 98 गुना 4 माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर माइनस 8 16। हेलो, यस सर। अरे इस इक्वेशन में किसी को दिक्कत है तो मैथमेटिक्स टीचर से ना समझिए आप लोग। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो मैथमेटिक्स टीचर समझिए। अरे हेलो, S equal to H कैसे है? सर 80 क्यों आया? अरे भाई, a अरे माइनस a b का माइनस b का होल अरे स्क्वायर क्या भाई a होता माइनस बी है? का होल स्क्वायर कर दिया, t माइनस 4 का होल स्क्वायर। ओ सॉरी। अरे a माइनस b का होल स्क्वायर यस क्या सर, होता आ है? गया सर। ए का क्यूब। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। किसी और क्लास में भी तुम लोग का यही रिस्पांस रहता है क्या? सर वो No, t sir. माइनस u लग रहा है सर 4 की जगह। और 4 है सर तो एक क्योंकि काम 4 करो, के बाद सर शुरू आप है एक ना। डॉक्टर रखो वरना आपको हार्ट अटैक दिलवा देंगे। अभी यार कोरोना टाइम है, कहीं हॉस्पिटल भी खाली नहीं है, बता सर दो। ये वही सर PT1 के रिजल्ट कब आएंगे बता दो। अरे ये वाला PT1 के इक्वेशन रिजल्ट क्लियर है कब क्या? आएंगे? आ यस गया सर, सर। क्लियर है। S क्लियर है equal सर। to H इसमें कैसे है? किसी को कोई डाउट? हेलो, नो सर। S B equal to H कैसे है? हेडलाइन दो सर। अरे इसमें किसी को कोई अरे डाउट है? हाइट है बोलेगा वो, हाँ हाइट ना? नो सर, नो डाउट। सर S No B doubt. equal to H कैसे है? सर वो हाइट है।
क्या पूछ क्या रहा वो तो हम तो एक्चुअली पहले समझ ही नहीं पाए। हाँ क्या बोल रहे बेटा, फिर से बोल। S p equal to H कैसे आया? थोड़ा सा जोर से बोल यार, यहाँ पे माइक का साउंड कम है। SBH कैसे बराबर यू होगा? पूछ रहा है कि S इक्वल टू H कैसे आया? अरे भाई क्योंकि सेम हाइट भैया पे टकरा रहे हैं दोनों ना। सेम हाइट पे height एक्चुअली दोनों टकरा रहा है ना बराबर है। यार, ये यहाँ गया ये भी तो वहीं जाकर के एक्चुअली टकरा रहा है, तो दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम होगा। सेम। अरे सही है ना? हेलो यस यस सर, सर, पिट्टी वन का रिजल्ट कब आएगा सर? अरे ये इक्वेशन क्लियर हुआ? हो गया यस सर, सर। क्लियर। का रिजल्ट कब आएगा? अरे देखो यार, अब इसको और अच्छे से खोलते बच हैं, गई अपनी। इसको खोलना। देखो 98t minus half gt square, this thing should be equals to रिजल्ट 98 कब आएगा सर? minus 98 गुना 4 392 होता है मेरे गांव में। हेलो यस सर, यस सर। माइनस हाफ जी सर हमारे यहाँ 392 होता है। प्लस हाफ जी गुना GT 8 square। जी माइनस हाफ जी गुना 16। अरे लिख ले क्या ऐसा? यस सर, यस सर। सर अच्छा ये दिख रहा है क्या? 98t उड़ छू कट यस कट। सर, हाफ जी टी ये भी स्क्वायर। कट। यस सर, उड़छू सर रिजल्ट कब आएगा? अरे दिखाई दिया नहीं दिखाई दिया? Yes, सर sir. रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट कब आएगा? अरे हाँ ना तो बोलो ना यार। यस आ सर, गया सर। यस सर। अब इसको ये साइड लाओ तो क्या मिलेगा? देख तो देख ले भाई 392 साहब is क्या equal क्या आ to रहा है। 392 is equal to 392 को सर हम 392 माइनस 392, अगर इसको ये साइड लाए तो हाँ 392 is इक्वल टू equal to 1 by 9.8 इंटू 16 बटा 2 इज इक्वल्स टू g इंटू 8 बाई 2 इंटू टी। अरे अब तो कैलकुलेट कर लोगे तुम लोग? यस सर, नहीं कर पाएगा अब? हो जाएगा। हो जाएगा। क्या है इसमें? देख ले, जिसको नहीं समझ में आया फिर से बोल, फिर से बताएंगे। घर का मास्टर है, दोबारा बताएगा, कोई बात नहीं। सर Yes, ये जो sir. एस है और एस बी है, इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा? हाँ सुनो बेटा, देखो ए को अगर हम फेंक रहे हैं, बी को हम अगर फेंक रहे हैं, दोनों सेम पॉइंट पर जहां पर भी एक्चुअली टकरा रहा होगा, जहां पर भी दोनों पार्टिकल टकरा रहा होगा। देखो फर्स्ट में हम एक को फेंके कहां से? एट टी इक्वल्स टू 0 से, जब टाइम हमारे पास 0 सेकेंड था। तो मान लिया कि ये कहीं गया होगा। बी को हम फेंक रहे हैं आफ्टर टाइम टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड। अब क्या बोल रहा है कि दोनों जाकर के एक पॉइंट पर भाई साहब टकरा रहा है। सर फिर बी जब को भी दोनों उसी टकरा रहा point होगा पे तो हम तो यहीं से फेंक रहे हैं ना, हम तो एक ही पॉइंट से फेंक रहे हैं। जब दोनों हाँ, कहीं पर भी ओके अगर सर। बाहर में टकरा रहा होगा तो यहाँ से यस सर, आ गया, displacement आ गया दोनों का सेम होगा, नहीं होगा? होगा सर। आगे सर होगा, सेम होगा सर। अच्छा अब इसका स्पीड क्या है? 98। इसका भी स्पीड क्या है? 98। माना कि ए को टाइम लगा टी, तो बी को टाइम कितना लगा होगा? टी माइनस T minus 4 four। भाई साहब, क्योंकि उसको 4 सेकंड के बाद फेंक रहे हैं, है कि नहीं? हेलो यस सर, यस सर। अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट बाय एक हम लोग क्या लिख सकते हैं? अर्जुन बट्टन है। एक्सेलरेशन क्या मिला? माइनस जी नहीं मिला? यस सर, मिली। सर ए के हेलो। जाने के बाद फेंक रहे हैं हम, बी को ए के मतलब जाने के बाद फेंक एसपी रहे के हैं। लिए हम लोग क्या लिख अर्जुन है वो, ये सकते अर्जुन। हैं? माइनस 4 प्लस हाफ इंटू माइनस जी इंटू टी माइनस 4 का होल स्क्वायर। यस तो सर, हो क्या रहा है साहब? दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, तो इन दोनों को अगर इक्वेट कर देंगे तो क्या मिलेगा? इसको पहले लिख लो, इसको बाद में लिख लो। यस सर, हो जाएगा सर, हो गया। हो जाएगा नहीं सर, कर पाएगा आप तुम लोग। आ गया सर। सर। डन। हाँ। सर, पूरा हो जाएगा। सर हमने बी को ए के बाद फेंका ना, पहले ए को बोलेगा? फेंका, फिर हेलो सर पहले ए को फेंका फिर बाद में अरे फेंका पहले बी को। थोड़ा जोर से बोल, पहले हमको सुनाई नहीं दे रहा। सर पहले ए को फेंका उसके बाद बी को फेंका क्या? हाँ ठीक है सर, ओके। क्वेश्चन तो पढ़ ले केजरीवाल। सर ये दो बॉडी तब भी तो मिलेंगी जब ये ग्राउंड पे आ जाएंगी। क्या ये बेटा, भाई क्या बोल रहा? बाद में फेंका गया। अरे क्या बोला? सर वो बोल रहे सर ए और बी दोनों साथ में नीचे मिलेंगी। अरे दोनों साथ नहीं, साथ ऊपर ही तो- मिलेंगी। तो यहाँ पे आएगा भाई, एक तो बाद में आएगा ना। अरे क्वेश्चन तो पहले पढ़ ले, क्वेश्चन तो तुम लोगों को ना पढ़ने से Clear है मतलब सर। है ना। क्लियर है सर। चलो अब तो तो भाई मास्टर है ना। तो 5 वापस आ गया। अरे लास्ट इक्वेशन दोनों को इक्वेट कर देना कि डिस्प्लेसमेंट इसके साथ ये आया, इसके साथ ये आया, दोनों को बस इक्वेट कर दिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 9.98 t प्लस हाफ जी टी, तो यहाँ पे वही चीज को लिख रहे हैं। अब भाई Yes, दोनों sir. को सॉल्व कर लो। सर विच टॉपिक इज दिस?
ये चल रहा है बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो मोशन अंडर एनिमल ग्रेविटी। किंगडम चल रहा है ये। सर वो तो मोशन अंडर ग्रेविटी है। ये एनिमल किंगडम है। ये देखो सेल बना हुआ, वो देखो वहां पे माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया। लोल कंट्रोल लोल हो गया सर इस बच्चे के साथ। सर गोपाल जी है। गोपाल जी सर, गोपाल जी। अरे क्या लास्ट टाइम रिपीट करें, ये दोनों इक्वेशन को यार इक्वेट कर रहे भाई। ये मैं क्या रिपीट करें, तुम खुद से समझो ना। ये चीज को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो क्या यार? मोटी बुद्धि है सर, मोटी बुद्धि है। इसमें क्या रिपीट करें, हम तो बता दो रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट ए का और बी का भाई बराबर है, तो दोनों को इक्वेट कर लो ना। ये काम तो तुम्हारा है कि तुम इसको सॉल्व करोगे, हम थोड़ी सॉल्व करेंगे इसको। गोपाल Yes, sir. हो गया सर। सर 30 क्वेश्चन। अरे इसको भी सॉल्व करके लाएं क्या हम? नो सर। दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लेना। क्यों इक्वेट कर रहे हैं? क्योंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है ना भाई साहब। हेलो, यस सर। फर्क नहीं आया तो बोलो ना नहीं आया, फिर से बताएंगे क्या उसमें। आ गया सर समझ में। हटाओ, सर 30। नेक्स्ट बोलो। 30 समझा दो। सर 30। सर 27। कौन सा? 27। अरे कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 27। रिजल्ट कब आएगा सर? सर रिजल्ट बता दो। तू कैसे फेल हो रहा है? अरे कोई भी रिजल्ट नहीं, तुमको क्या मतलब है ये सर? भाई रिजल्ट के सर, मुझे रिजल्ट और क्या अर्जुन, क्या मतलब है? सर मोटी बुद्धि है। रिजल्ट का कोई भी एक्चुअली वैल्यू है? सब तो तुम लोग चीटिंग किए हो, क्या हमको नहीं पता है क्या? ये सर सर अर्जुन है सर, ईमानदारी के साथ दिया सर। बोला जाता है, सर बोलना जाता है फाइंड द अर्जुन चीटिंग है। सर सर किसी को पता ना मत हम चीटिंग किए भाई सर। लोग क्या करता है, एक निकालता है v इक्वल्स टू u प्लस 80 हो गया। अरे बाकी दोनों कौन निकालेगा? इक्वेशंस ऑफ मोशन बोला गया था, तो बाकी दोनों इक्वेशन कौन निकालेगा? सारी निकाली। सर अर्जुन मटन निकालेगा। चले यार देखो, सर 27। अरे यार देखो, हाँ 27। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो। सर 27। बटन अर्जुन बटन 27। 16. अरे कौन सा क्वेश्चन है? 27 है? कौन सा? 27 सर। स्पाइस है सर, 27 है सर, 27 सर, 27 है। हाँ 27 तक सबका क्लियर है। Sir यस 16. सर। 16 तक सबका क्लियर है ना? सर 19। चलो 16, अरे 16 तक क्लियर है तो बोलता हूँ तो मोटी बुद्धि है सर। 16 तक तो क्लियर है। यस सर। हाँ चलो, तो फिर 16 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्रिस्टल In क्लियर। an imaginary atmosphere, the air exerts a small force F on any particle in the direction of the particle's motion. A particle of mass m projected upwards take a time even in reaching the time maximum height and t2 in the returning journey to the original point. अरे समझते हैं इस बात को, इस एक्चुअली क्वेश्चन को समझो। बहुत ही धारदार क्वेश्चन है, जानलेवा है। देखो इधर, एक पार्टिकल को जब फेंका जाता है तो ये किसी सर्टेन पॉइंट पे जाकर के रुक जाता है साहब। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन कहां पर है इसका? डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड। अरे है कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब मान लो कि क्या बोल रहा है कि इमेजिनरी एटमॉस्फेयर है, मतलब जिसको सोचा ही नहीं जा सकता, काल्पनिक। तो काल्पनिक एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा है कि जैसे ही पार्टिकल को वेलोसिटी देते हैं ना, तो एक स्मॉल फोर्स इसी डायरेक्शन में लग जाता है जिस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी है। अब फोर्स आएगा तो कुछ इसका एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में चला आएगा। यस सर। यस सर। यस सर, सो इजी सर। मास इनटू एक्सीलरेशन, इस चीज को समझते हैं। यस सर। अब अगर एक जो एयर लेयर है वो अगर इमेजिनरी फोर्स वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगाने लगे तो एक छोटा सा एक्सीलरेशन इसका अपवर्ड डायरेक्शन में चला आएगा, नहीं आएगा? यस सर। यस सर। अच्छा, अब अगर ऐसा चला आता है, तो आप खुद से समझो, ये जो नेट एक्सीलरेशन जो g था, अब इसका वैल्यू कुछ कम हो जाएगा। यस सर। इसका एक एक्सीलरेशन अपवर्ड भी तो है ना। यस सर। यस सर। तो नेट एक्सीलरेशन डाउनवर्ड क्या हो जाएगा साहब? g माइनस a। अरे मानते हो Yes, बात sir. को? यस सर। अच्छा, बिल्कुल। अब इसमें क्या है कि एक सर्टेन एक हाइट जाकर के ये भाई साहब यहाँ पे जाकर के ना रुक गए, तो जब अगर रुक जाएंगे तो ये हाइट को हम लोग क्या निकालेंगे? h विल बी इक्वल्स टू
T1. v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2ax लगा सकते हो क्या? यस सर तो v क्या है 0 जीरो और u तो u है। a को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जी माइनस ए टाइम्स g माइनस a। Minus a। अरे ये तो डाउनवर्ड लग रहा है ना भाई साहब। हेलो, यस सर यस सर बिल्कुल सही। तो h क्या आएगा देखते हैं। h आएगा u स्क्वायर बाई 2 टाइम्स g माइनस a। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात? यस सर समझ आ रहा है। यस सर अरे यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? हो गया सर। यस सर विभास आ रहे हैं सर विभास आ रहे हैं क्लियर सर कौन है बे? कौन है ये केजरीवाल? अर्जुन है सर। हाँ, अर्जुन सर अर्जुन अर्जुन अरे सुनो ना यार, तुम तो सुनते ही नहीं हो, झूठ मूठ का बोलते रहते हो। सुनो इधर, सुनो इधर। अब मान ले कि जब पार्टिकल जब वापस आएगा तो ना क्या होगा देखते हैं। जब पार्टिकल जब वापस आएगा, अब वापस आते वक्त जी कहाँ लग रहा है? नीचे। नीचे सही है ना? यस यस सर। सर अच्छा, अब वापस आते वक्त वेलोसिटी डाउनवर्ड है तो फोर्स भी डाउनवर्ड ही तो लगेगा। यस सर यस सर। तो नीचे आते वक्त तुम्हारे पास एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? ए और जी दोनों। Yes, G। अब आते वक्त G plus A। एक्सेलरेशन कितना? जी प्लस ए। हेलो, यस सर आया नहीं आया? यस सर अरे समझ में आया मेरा बात? आ गया सर समझ में। अच्छा, अब समझता हूँ। अब ये चीज को मतलब ध्यान से समझ कि अगर हाइट सेम है, जाते वक्त एक्सेलरेशन कम था, आते वक्त एक्सेलरेशन ज्यादा था, तो भाई कौन सा टाइम कम होगा, कौन सा टाइम ज्यादा सर, होगा? अब सर तुम बताओ। आते वक्त कम होगा आने वाला कम, आते वक्त कम वाला होगा। कम होगा सही टाइम। बात है। ओके सर अरे नहीं हुआ क्लियर यार? यस सर क्लियर है सर हो गया। और बताओ। क्लियर है सर, आप इतना 19वां, अच्छा पढ़ाते हैं सर, सब समझ आ गया। सर 19 अच्छा चलो पहले बहुतों का डिमांड है, 19वां सॉल्व करते हैं। A balloon rises from rest with a constant acceleration g by 8. Okay. A stone is released from it when it has risen to height h. The time taken by the stone to reach the ground is. देखो ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। हम आपको एक चीज बार बार बता रहे हैं कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट से जब कोई पार्टिकल को ड्रॉप किया जाता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाता है? जो उस मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है। रहेगा। यस सर ये जो व्हीकल है, ये व्हीकल ये साइड जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। अब 5 मीटर पर सेकेंड से चलते चलते एक अगर हम इस पेन को भाई गिरा दे तो इस पेन का वेलोसिटी क्या होगा? 5 मीटर पर सेकंड किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डाउनवर्ड। इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा होगा। जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा मान लो कि अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ से अगर एक पार्टिकल को गिरा दिया जाए तो इस पार्टिकल का भी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही आएगा। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात को? यस सर यस सर समझ आ रहा है। ये बात और है कि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो कुछ देर के बाद ये नीचे चला आएगा। ये बात और है। हेलो, यस सर। लेकिन इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो हमेशा पार्टिकल मतलब जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसी के डायरेक्शन में रहेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? यस सर। यस सर। बस कहानी यही तक था। अब तो वैसे फिल्म का ना ट्रेलर है। ट्रेलर देखो, अब देखो ट्रेलर देखो। अब क्या है भाई साहब कि एक बलून है, ये जा रहा है ऊपर विथ एक्सेलरेशन g by 8, है ना? तेरे बलून है। सर इस बैलून में हवाई डी है मस्त जोक मारा, सुना था। अरे मान लो है, बताओ ना, तुम लोग भी नहीं मान आए, लो भाई। हम क्या बार मिटाएं और हम ना। अब ये ये भाई अर्जुन बलून का फोटो बनाने थोड़ी आए हैं। ये सर ये अर्जुन सर के अंदर बहुत हिडन टैलेंट। चलो देखो इधर। अब क्या बोल रहा है कि आफ्टर हाइट h, ये जब h हाइट पर जब पहुंच गया भाई साहब, ये जब h हाइट पे जब पहुंच गया, अब क्या है कि इस बलून से एक ना पत्थर को ड्रॉप किया गया। अरे समझ पा रहे मेरी बात यस को? सर। अच्छा, अब दो बात सिर्फ हम आपसे पूछेंगे। इसका एक्सेलरेशन g by 8 अगर अपवर्ड है तो आफ्टर हाइट h इसका वेलोसिटी क्या रहा होगा? जी बाय बता दो। किसका? बलून का। जी भाई यस। अरे बलून का वेलोसिटी बता दे। अरे u 0 है ना, वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। यस सर
दिया हुआ है g/8, तो वेलोसिटी आफ्टर टाइम v is equal to u plus at. आफ्टर हाइट h क्या हो जाएगा? gh/4 v equal to u plus h. अरे t कहाँ से आएगा? v t दिया हुआ है क्या? gh/4 तो पता है v स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2as। Yes. हेलो, यस सर अब एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है? g/8 इन द G/8. अपवर्ड डायरेक्शन। यस सर हम लोग पॉजिटिव ले लें, u कितना दिया हुआ है? 0। 0. ये क्या हो जाएगा? 2 into g/8 into h। हेलो, यस Yes सर sir. तो v Two कितना GH चलाएगा? by देख, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 gh by रूट 4. gh/4 Root gh by 4. हेलो, gh/2 रूट gh/2 हाँ माइनस रूट gh/2 है। सही है. अरे आएगा नहीं आएगा? आएगा Yes, सर sir. आएगा. Yes अरे sir. यहाँ तक किसी को कोई अगर दिक्कत है तो बोल दे, यहीं पे हम रुक No, sir. जाएंगे भाई साहब। हेलो, नो सर। नो डाउट अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes sir. अब इसके बाद का कहानी सुनो, फिर इसके बाद का कहानी सुनो। अब अगर मान लो कि यहाँ से किसी पार्टिकल को ड्रॉप किया गया, तो इस पार्टिकल का फिर वेलोसिटी क्या होगा? तुम बताओगे। Under root gh upon रूट 2. gh/2 अच्छा, किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में? नीचे. Upward. अपवर्ड। अरे समझ पा रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. हेलो? Yes, sir. Yes sir. अच्छा, अब तुम लोग बलून को भूल जाओ, वो जाए कहीं भी जाए, अपने को उससे क्या। अब अपने को भैया पता है कि ये हाइट क्या है? h है। H. H. और यहाँ से किसी पार्टिकल को ऊपर से ऊपर फेंका जा रहा है विथ स्पीड क्या? रूट Under root gh/2 by 2. अरे सही है ना? Yes sir. अब आते हैं कहानी के दूसरे एपिसोड में। दूसरा एपिसोड क्या बोल रहा है? द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द ग्राउंड इज, ओ हो। अब जब ये हाइट दिया हुआ है, ये वेलोसिटी दिया हुआ है, आपसे क्या पूछा जा रहा है? कितने देर के बाद ये नीचे चला आएगा? यस सर अब हम आपको क्या बताए थे कि हम लोग ओरिजिन किसको लेते हैं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को। Projection. ये शुरू Projection. कहाँ से हो रहा है? यहाँ से शुरू हो रहा है मोशन इसका। Yes. यस Yes सर sir. यू को हम लोग क्या लेंगे? प्लस रूट Root g by and Yes, g by by 2. 2. अरे यही तो लेंगे। यस Yes, सर sir. एक्सेलरेशन क्या होगा तुम बताओगे? Minus. माइनस जी। माइनस अरे वो तो बलून था ना Yes, भाई, sir. बलून तो एक्सेलरेट हो रहा था। अब ये थोड़ी एक्सेलरेट हो रहा है, ये तो मोशन अंडर ग्रेविटी चला आएगा। तो भाई ग्रेविटी का Yes, sir. एक्सेलरेशन कितना है? माइनस जी। Minus G. हेलो, Yes, sir. माइनस अरे यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. क्लियर है सर Clear. अच्छा, तो U पता है, A पता है, H हमारा मतलब सॉरी डिस्प्लेसमेंट तो हमारा पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा? क्या लिखें? पॉजिटिव Negative. Positive. अरे निगेटिव होगा ना। यहाँ से अगर हम यहाँ तक का टाइम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट तो नीचे गया साहब। हेलो, Yes sir. यस सर इसको क्या लिखेंगे? Minus माइनस एच लिख लेंगे। यस सर लिख लें क्या? Yes, sir. Yes sir. Yes sir. लिख अब लीजिए, अपने लिख को लीजिए. पता है साहब S इक्वल्स टू क्या लिखते हैं? UT प्लस Plus half at square. Yes, S sir, के yes, जगह sir. क्या H, लिखेंगे? H, माइनस माइनस एच Minus H. U के जगह क्या लिखेंगे? रूट GH by 2. H up by रूट 2. GH/2 T. यस सर की जगह T. टी इंटू टी तो निकालना है। Yes sir. यस सर Plus. माइनस हाफ GT Minus स्क्वायर। G. टी स्क्वायर यस सर अरे सही है ना? Yes यस sir. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No No, sir. sir. नो सर अच्छा, अब अगर देखें, तुम लोग को एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है क्या? नहीं सर, सिखाया नहीं अभी. अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी को सॉल्व करना नहीं आता? कोई अगर मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0, तो इसका रूट्स क्या होगा? Sir, आता है. आते हैं सर आते क्या हैं होगा? रूट्स बताओ ना तो। अरे इसका रूट्स तो बताओ, क्या होगा रूट्स? चलेगा -2. क्या? Last में -9 है. हाँ, लास्ट में -9 है। चलो कैलकुलेट करो, बताओ क्या होगा रूट्स सर कर रहा सर. कैलकुलेट करो, बताओ। अरे मैं तो बिछाने का है।
मेरे तो चल रही है। अरे कौन है ये केजरीवाल? 27 27 22 22 तो सर 22 हम बेटा ये चीज पहले ही बता चुके हैं, वैसे देखने दो। ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन से सॉल्व होगा, डिफरेंशिएशन तो आता नहीं है। इसी चैप्टर में हम लोग फिर से आएंगे जब हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वेक्टर कर लेंगे। 23 भी डिफरेंस 23 का भी वही हाल है। कोई और बच्चा किसी और दिन भी पूछा था, हम उसको यही चीज बोले थे। यस सर। सर +1 का टॉपिक है क्या ये सर? क्या चीज? डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। हाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन +2 मैथ्स में आएगा। ओके सर। वो +1 में नहीं आएगा, +2 मैथ्स में आएगा। सर पढ़ लो। लेकिन एनटीएसी में तुमसे पूछेगा तो फिलहाल ये उन्हीं बच्चों को ना बताया जाएगा जो वहां तक भाई डाइजेस्ट करते हैं। इसलिए तो बार बार बोल रहे हैं ना कि तुम लोग 9th 10th का जितना जल्दी हो सके मैथमेटिक्स कंप्लीट करो, क्योंकि तुम अब अगर कंप्लीट नहीं करोगे 9th 10th का, जब तक मैथमेटिक्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम वहां पे जा नहीं पाएंगे। सर कहाँ पे? बार बार बोल रहे हैं कि भैया ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट करो, ट्रिगोनोमेट्री कंप्लीट करो, तुम लोग करते ही नहीं, हम क्या करें? कर लिए सर। सर अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन नहीं होगा है। तब तो +1 +2 का मैथमेटिक्स सीखोगे। अभी तो 9th 10th बहुत टाइम लग जाएगा सर दोनों अरे को। +1 +2 का ना मैथमेटिक्स सिखाने का भाई जिम्मेदारी मेरा, लेकिन तुम तो भाई तब तक ये तो कर लो, ये सब जो भी अंडू झंडू 9th 10th ये सब तो कंप्लीट करो। सर यहाँ 9th है, आप बोले 10th का कंप्लीट। क्या 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 क्या? बोल क्या बोल रहा? अरे कौन है रे ये? ओए चरवाहे, कौन है ये चरवाहा? गोपाल जी। सर किसी नाम से नहीं है, वेबसाइट। चलो अरे यहाँ देखो 27 करो। हाँ बोलो 27 27। यस सर। सर हाँ सर ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए कौन कौन से चैप्टर्स करने पड़ेंगे पीछे जो बैक चैप्टर? ट्रिगोनोमेट्री के लिए मैंने लेक्चर्स दिए हुए हैं ना, लेक्चर्स तुम लोग कर लिया पूरा? सर लास्ट पूरा तो में हो गया सर। आइडेंटिटीज बताई सर, वो समझ में नहीं आई। आइडेंटिटी समझ में नहीं आया, क्या बताया था ये? में तो सर पहले मेरा डाउट क्लियर कर। थीटा वाली। अरे किसका क्या डाउट है? बोलेगा तब तो बोलो, 1 by 1 बोलो। ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए बेस कैसे स्ट्रॉन्ग करना सर? कोई टॉपिक नहीं चाहिए, ट्रिगोनोमेट्री अपने आप में तुम्हारा डिफरेंट मैथमेटिक्स टॉपिक है, इसके लिए किसी टॉपिक को हेल्प नहीं चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर। सर हर बोले बद्रीनाथ पढ़ते जाओ। अरे आइडेंटिटी में क्या समझ में नहीं आया, बताएगा? ये नहीं बता रहा है सर। अरे आइडेंटिटी में ये बताया गया होगा आपको, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यस सर। फिर बताया गया होगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यस सर। आपको बताया गया होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। बताया गया क्या? यस सर, बता दिए सर। यस सर, बताया था। ये वाला समझ में नहीं आया? किसको नहीं आया? सेकंड सर वाला आर्यन। सर ये ईटा पत्थर क्या है? ईटा पत्थर सर अर्जुन भट्टन। हाँ तो अरे बोलो ना भाई अगर समझ में नहीं आया तो हम समझाएंगे यार। बोल तुमको क्या हुआ? सर समझा दीजिए। हाँ सर समझा दीजिए। देखे मान ले कोई अगर मेरे पास एक्चुअली ट्रायंगल है ना। यस सर। ये एंगल को मान लिया थीटा, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं B, ये H तो खैर फिक्स ही है। तो साइन थीटा क्या लिखेंगे तुम बताओ? अरे साइन थीटा क्या लिखेंगे? अच्छा कॉस थीटा P/H। अच्छा बाई पाइथागोरस दा एक बात बताया था, वो क्या बताया था पाइथागोरस दा? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तो हमारी माँ हमको 6th क्लास में सिखाई थी। हेलो यस सर। अरे तो ये चीज को लगा लेना भाई। साइन थीटा ये है तो साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? P/H स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। कॉस स्क्वायर थीटा कितना होगा? t स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर। दोनों को जोड़ दे।
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ के देखते हैं क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा कितना, पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा कितना, बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे केजरीवाल तो यही तो आएगा, पी स्क्वायर प्लस बी हेलो स्क्वायर एच स्क्वायर। यस सर। h square upon h square is equal to एच 1. स्क्वायर 1। लोग हैं। अरे बाकियों का भी वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट कर ले भाई। Yes, sir, easy है sir. अरे नहीं आया यार, सर आगे सर। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। क्या हुआ? सर हम लोग के पास सर गोपाल मीम जी सुना का रहा है चूरन। सर गोपाल जी से भी अरे वन बाय वन बोलना तब समझ में आएगा। सर हम लोग के पास गोपाल जी से लोग नहीं से सब समझ में आ गया। अरे ये वाला क्लियर है ना? यस यस सर। सर। यस सर। क्या बताएं ट्रिग्नोमेट्री? अरे इसलिए तो हम तुम लोग को नहीं बता रहे ना कि छोड़ो ना, हम अगर बताएंगे तो फिर तुम लोग गुस्सा करेंगे कि भाई क्या पता नहीं क्या क्या बता दिया। सर ये लोग गोपाल जी का बहुत ऐसा भी निंदा नहीं है कर रहा है, सर, जिस दिन गोपाल जी ऐसा भी झंडा नहीं है। फहराएगा ना, क्या हुआ गोपाल गोपाल? जी आएगा। बोल रहे हैं सर, सर ये उस लोग दिन- गोपाल जी का बहुत निंदा कर रहा है, जिस दिन गोपाल जी झंडा फहराएगा सर उस दिन। सर उस दिन गोपाल विकास जी आ एक ना बेहतरीन लड़का है, बस नहीं, गोपाल जी एक ना बेहतरीन लड़का है। सर पता है सर एक बार सब मेहनती है। सर सर हाँ सर मैंने एक बार उसका केला चुरा लिया तो वो वार्डन सर के पास चला गया कि कैमरा चेक कराओ, मेरा केला क्यों चुरा लिया। क्या ऐसा केला मतलब ले कि लिया तूने? और मेरा केला लेके बैठ के कहता मेरा केला है। यस सर। चलो कोई नहीं। अरे यार भाई ये क्या अरे केला सुनो, केला लगा रखा है? सुनो मतलब तुम ओपनली मानते हो कि तुम चोर हो? अरे वो मेरा केला छीन के बैठ गया था और अपना बता सर, रहा वो था। कृष्ण जब का वो नीचे से खराब निकल गया सड़ा हुआ, फेंक के कहता ये तेरा था मैंने लिया था। यस सर। कितने तेजस्वी लोग हैं और ये जैसे नेक्स्ट मनोरंजन डाउट भी तो कराते पूछो हैं। नहीं यार, तुम लोग तो यार केला और ना अंगूर में फंस गए, तुम डाउट तो पूछो। सर 29 27 करवा दो सर। कौन सा? 29 27। 27। चलो कह रहे हैं सर। आओ चलो 27 देखें। आओ चलो 27 देखें। 27 क्या बोल रहा? ड्राइवर ऑफ अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट, दो ट्रेन है भाई साहब, एक किस स्पीड से जा रहा है? 115 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बताओ, छोड़ो हटाओ, या छोड़ दे, ठीक है इसको ही रहने देता है ना। और क्या बोल रहा भाई साहब? सीज ऑन अ सेम ट्रेन स्लो ट्रेन ट्रैवलिंग। अच्छा ये पीछे सर ट्रैक थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। बस डायरेक्शन भी तो चेंज कर सकते हैं केजरीवाल। मूर्ख सोच बदलो दुनिया बदलेगी। 25 किलोमीटर। मूर्ख हो गया सर। नहीं तो वो जैकेट का रख देती। अरे मान सकते हैं क्या ऐसा? यस Yes, सर। 100 मीटर है ये। 100 मीटर। 1 बाय 10 किलोमीटर। अब ये एक बात को समझते हैं, हम ऐसे ये चीज आपको बहुत पहले भी समझाए थे। वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा? हम अगर ए में बैठे हुए हैं तो हमको बी का स्पीड क्या दिखाई देगा? 90 हम अगर ए में बैठे हैं तो हमको बी का स्पीड क्या दिखाई देगा? डिक्रीज हो रहा है। 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर। यस सर। यस सर। मतलब हम अगर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए अगर बोले तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 90 -90 किलोमीटर पर 90 आवर बोल किलोमीटर। सकते हैं क्या? यस सर। यस सर। यस सर। -90 नहीं होगा। अच्छा, अरे हम अगर ए में बैठेंगे तो हमको तो वो दिखाई देगा ना कि ये मेरी ओर आ रहा है, यही तो पता चलेगा यार। यस सर। तो फिर बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखा सर आपने। अरे किसी का किसी से भी ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम्हारे लिए। ओके सर। वेलोसिटी सुनो बता रहा, पहले मेरी बात को समझो। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए अगर हम लोग देखेंगे तो हमको क्या फील होगा कि ये मेरी ओर आ रहा है विथ स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। और वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू हम अगर बी देखें, हम अगर बी में बैठ जाए तो हमको क्या फील होगा? हम उसकी तरफ जा रहे हैं। जा रहा है की तरफ जा रहे हैं सर। 90 किलोमीटर पर आवर, नहीं पता चलेगा? यस सर। पता चलेगा सर। अरे यही तो होगा। यस सर। अब क्या बोल रहा है? The least retardation that must be applied to faster train to avoid a collision is. अब समझते हैं।
तो हम अगर ए में अगर बैठ जाएंगे तो हमको स्पीड क्या दिखाई दे रहा है? 90 किलोमीटर पर आवर। अरे यही तो दिखाई दे रहा है यस ना? सर। यस सर। अच्छा, अब अगर मान लो कि ना बी अगर ब्रेक लगाना शुरू किया, तो ब्रेक लगाना शुरू किया मतलब रिटार्डेशन होगा, है ना? यस यस सर। सर। अब अगर हम ए में बैठे हुए हैं तो हमको क्या फील हो रहा है कि बी 90 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है। अब अगर वो ब्रेक लगाता है तो उसको एक्चुअली मतलब नहीं कोलिजन होने के लिए डिस्टेंस कितना 25 दिया? किलोमीटर। 100 मीटर। तो 100 मीटर आते आते तक उसको रुक जाना होगा। यस सर। उसके पहले भी वो एक्चुअली रुक सकता है, लेकिन मैक्सिमम वो भाई कहाँ तक रुक सकता है? 100 मीटर तक नहीं। यस सर। सर 25 किलोमीटर 100 पर आवर की मीटर स्पीड तक में। अगर रुक गया मतलब हम क्या बोले कि हाँ हाँ भाई साहब जस्ट बचे। अरे यार, यस यस सर। सर। तो अब तुम सोचो तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब हमको मिल गया 90 किलोमीटर पर आवर, और एक्सीलरेशन अपने को नहीं पता, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है? 100 एक बाय मीटर। 10 तो 1/10 और किलोमीटर। फाइनल वेलोसिटी को क्या लिखेंगे? 0, क्योंकि हम ए पे बैठे हुए हैं, है कि नहीं? यस सर। यस सर। हम अगर ए पे बैठ गए तो हमको क्या दिखाई दे रहा है कि बी हमारी ओर आ रहा है 90 किलोमीटर पर आवर से। अब अगर ये हमसे जस्ट बचना है अगर इसको एक्चुअली टकराने से, तो इसका वेलोसिटी 0 होना होगा कितने Yes, दूरी sir. पे? 100 मीटर पे। हेलो, यस यस सर। सर। अब इसको लगा लो। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? v स्क्वायर इक्वल्स टू यू यू स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2as एस। अब आप बताओ v क्या है? 0। 0 0 90 किलोमीटर पर आवर। 90 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्या लिखेंगे? 90 किलोमीटर पर आवर 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर 25 मीटर सेकंड। पर सेकंड। तो ये 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 प्लस 2 इंटू 100 इंटू ए। तो Yes. ए को हम लोग माइनस 625/200 लिख लें क्या? हेलो, यस सर। यस सर। अब देख ले यार क्या आ रहा है। जो भी आ रहा है वही आंसर है। सर ये कितना नंबर क्वेश्चन है सर? कहाँ का? 27 सर एक्सरसाइज 3। सर अगर इतने में छोड़ तो मार्क्स कटेगा? क्या हुआ? सर अगर इतने पे छोड़ रहे 625/200 तो सही है लब्बी वो भी। हाँ, तो ये आकर के जस्ट टच करेगा, जस्ट टच करेगा, मतलब वहां जैसे ही तुम्हारा टच करेगा तब तक वो रुक जाएगा। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। इससे ज्यादा रहेगा अगर रिटार्डेशन तो ये तुम्हारा पहले ही रुक जाएगा, नहीं रुकेगा। यस सर। और बोलो सर पर ए भी तो ट्रेवल कर रही होगी सर आगे को। क्या हुआ बेटा? सर ए भी ट्रेवल कर रहा होगा सर आगे। नहीं, इसीलिए तो उसका इफेक्टिव वेलोसिटी को ही हमने माइनस कर दिए ना। बी का वेलोसिटी एक्चुअली कितना है? 115, लेकिन Yes, हम लिख बना रहे हैं 90। नहीं समझा बात को? यस सर। सर समझ गए। इसीलिए तो उसका इफेक्टिव वेलोसिटी को ले रहे हैं। ओके सर। और बोलो 29 29. A ball is dropped on the floor from a height of 10 meter. If rebounds to a height of 2.5 meter. If the ball is in contact with the floor for 0.01 second, then the average acceleration during the contact is okay. यहाँ देख, अरे एक बॉल को ना गिराया जा रहा है, कहां से? अरे कितना हाइट से? 10 मीटर। 10 मीटर। तो जब गिराओगे तो ये जस्ट बिफोर हिटिंग इसका वेलोसिटी क्या होगा, बता सकते हो क्या? जस्ट बिफोर हिटिंग इसका वेलोसिटी कितना होगा, बता सकते हो? हेलो, अरे जस्ट बिफोर हिटिंग इसका वेलोसिटी कितना होगा ये तो बताओ। अरे भाई साहब, 10√2। v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यस सर 10√2। कौन सिखाएगा बार बार लगाना? सर 10√2। u0 20 तो ये कुछ बोला है क्या? 10 लेने को बोला है क्या?
यस ए कुछ 10 No, ले sir. लो बस। नहीं बोला ए तो नहीं बोला नहीं सर। बोला सर। सर 20 है सॉरी। चलो ठीक है 10 ले लेते हैं हटाना। सर 10 रूट 2 आ जाएगा। एस कितना दिया हुआ है 10 10 तो वी 10 रूट 2 कितना चला आएगा रूट ऑफ 200 सही है क्या? 10 रूट 2। अरे सही है क्या? यस सर। अच्छा ये कहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है क्या? यस सर। यस सर। मतलब इसको निगेटिव ले लें तो कोई दिक्कत तो नहीं है? No, sir. नो नो सर। सर। अच्छा अब आते हैं कि आफ्टर कॉलिजन क्या हो रहा है। ये कितने हाइट तक जा रहा है? 5 मीटर तक। 2.5 5 meter. तो आफ्टर कॉलिजन इसका स्पीड क्या रहा होगा? Sir, collision के बाद 2.5 meter. 2.5 मीटर। 2.5 मीटर तक जा रहा है। यस सर 2.5। ठीक है चलो तो अब अगर 2.5 मीटर तक जा रहा है तो इसका स्पीड क्या रहा होगा? कैसे निकालेंगे? मेरे को फाइनल वेलोसिटी पता है 0। अरे यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा? Yes, sir, 0। zero. एच कितना दिया हुआ है? 2.5। यस सर। तो 0 इज इक्वल्स टू यू नहीं पता तो यू स्क्वायर -2 इंटू 10 इंटू 2.5 लिख लें क्या? अरे माइनस क्यों Yes, लिखा? एक्सेलरेशन तो निगेटिव हो जाएगा। हेलो यस सर। अरे समझ में नहीं आया मेरा बात। समझ आ गया सर। रूट 50। अरे यहाँ समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो बोलो फिर से बताएंगे। समझ आ गया Sir, आ सर। गया. यस सर एक्सेलरेशन माइनस में। तो यू स्क्वायर कितना आएगा देख? रूट 50। 50 तो यू कितना आएगा? रूट 50। रूट 50। अरे सही है क्या? यस सर। Yes, sir. यस सर। सही है ना? सर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना। अच्छा अब एक्सेलरेशन क्या हुआ यहाँ पर? तो फोर्स कितना लग रहा होगा सोचते हैं। एक्सेलरेशन क्या तुम्हारा होता क्या है? Sir, इसमें average acceleration पूछ रखा है. माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। सही है ना? यस सर। हेलो यस Yes, सर। sir. तो फाइनल वेलोसिटी कितना होगा देखते हैं। ये 1 सेकंड देखना है यहाँ पे ना जैसे ये जो 200 लिखा यहाँ पे ये जो तुम 200 लिखा ना यहाँ पे हम अगर 9.8 लेते तो देख क्या होता 2 इंटू 9.8 इंटू 10 तो ये 196 हो जाता भाई साहब। हेलो यस सर। Yes, sir. तो v इज इक्वल टू क्या 40। आता 14। Yes, sir. यस सर। सिमिलरली यहाँ पे अगर तुम ना 9.8 लेता ना तो ये वाला जो एक्चुअली चीज तो है ना ये आता तेरा 49 तो यू कितना यहाँ से वेलोसिटी कितना चला आता 7। यस सर। Yes, sir. तो फाइन अब यहाँ पे देखते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। अब फाइनल वेलोसिटी कितना है? 40. 7 अपवर्ड्स तो अपवर्ड को पॉजिटिव ले लें क्या? यस सर। Sir. और जस्ट बिफोर कॉलिजन वेलोसिटी कितना था? अरे 14 डाउनवर्ड। 14. हेलो Yes, sir. यस सर। तो माइनस 14 बाई टी Yes, sir. कितना है? 0.01 0। यस सर। कितना है यार? हाँ 0.01। 21/0। अब देख ले कितना आएगा 21 बाई 0.01 कितना होता है? Sir, 2100. अरे नहीं आया क्या? Sir, आ गया. आ गया सर। चलो ठीक है फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और कुछ डाउट है ना। अरे क्लियर तो है ना यहाँ तक? हेलो यस Yes, सर। sir. क्लियर। चलो ठीक है बाय। कल नेट पे कल कराओगे फिर। ए क्या बोल रहा है ये ना क्या बोला लड़का? फिर से बोल तो। सर की सर आप नया टॉपिक इसके बाद स्टार्ट कराओगे ना जब ये क्लियर हो जाएंगे सारे। क्या करना है? तो नया ये टॉपिक ऐसे की बोल बात रहा है कि करो। नया टॉपिक शुरू करवाओगे क्या? सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे तब. नया टॉपिक पहले जिसका जो डाउट है वो तो पूछ ले। चलो ठीक है ना? अरे कुछ नहीं। हाँ कौन क्या बोल रहा है फिर से? भाई साहब वहां ना अब मेरे से पूछा जा रहा है यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगा। अब तो यहाँ पर अगर एक्सेलरेशन बताना है तो जस्ट बिफोर ये जब टकरा रहा होगा तो वेलोसिटी निकालना होगा और जस्ट आफ्टर इसका वेलोसिटी निकालना होगा। यही बीच में तो वेलोसिटी चेंज हो रहा है। हेलो यस सर। अरे यस यार सर। Yes, समझ sir. में आया सर। तो अब अगर हम लोग देखें तो जस्ट बिफोर जो वेलोसिटी होगा वो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? v square is equal to u square plus 2a। आफ्टर v square is equal to u एक्सेलरेशन square। पता है? यस सर। अरे सही है ना? Yes, सही sir. सर। चलो मिलते हैं फिर। यस सर।